ठीक है ना। चलो याद देखिए, अब एक टॉपिक करते हैं हम लोग, क्वेश्चन कर लिए हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चन का हम लोग, ठीक है। इसमें एक टॉपिक लिखो, उस टॉपिक का नाम है हमारे पास फ्रिंज विड्थ। क्या नाम है उसका? फ्रिंज विड्थ। इसी के अंदर है YDSE में। ठीक है, फ्रिंज विड्थ को बीटा से इंडिकेट करते हैं, याद रखिएगा। फ्रिंज विड्थ को किससे इंडिकेट करेंगे? बीटा से। बुक्स में कई जगह ये भी मिल जाएगा फ्रिंज सेपरेशन। ठीक है, फ्रिंज सेपरेशन एक ही वो बात है। तो देखो फ्रिंज विड्थ का या इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, तो पहले डायग्राम देख लेते हैं, फिर डेफिनेशन आ जाएगा अपने आप समझ में। यहां पे सेंट्रल ब्राइट, पहला क्या था? डार्क, दूसरा क्या था? ब्राइट, और तीसरा क्या था? डार्क, फिर से ब्राइट, फिर से डार्क, फिर से ब्राइट। यही था, नीचे भी बना सकते हो तुम। यहाँ पे आएगा डार्क, यहाँ पे आएगा ब्राइट, यहाँ पे आएगा डार्क, यहाँ पे आएगा ब्राइट, यहाँ पे आएगा डार्क, यहाँ पे आएगा ब्राइट। These are the fringe pattern on the screen. This separation is D and this separation is small d. बात नहीं करेगा, यहाँ देखो, यही था। ये था O डैश, ले लो इसको, इसे O डैश। यही था। आगे बढ़े, इसमें टॉपिक का नाम क्या है? फ्रिंज सेपरेशन या फिर फ्रिंज विड्थ। क्या नाम है? फ्रिंज विड्थ। तो देखो कहाँ है फ्रिंज विड्थ, कहाँ है, जरा देखो इसको ध्यान से एक बार। देखो फ्रिंज विड्थ ये कहता है कि कोई भी दो लगातार ब्राइट ले लो, कंटिन्यूसली दो ब्राइट लो, कहीं पर भी, यहां से ऊपर तक कहीं भी ब्राइट लगातार होना चाहिए। लेकिन जैसे एक ब्राइट यहाँ, एक ब्राइट यहाँ, क्लियर है? या फिर तो कंटिन्यूसली लगातार दो को डार्क ले लो, तो डार्क वाला लेंगे तो एक यहाँ, एक यहाँ, या ब्राइट लेंगे तो एक यहाँ, एक यहाँ। क्लियर है बात को? तो ये कहता है कि ये कंसिक्यूटिव ब्राइट और कंसिक्यूटिव डार्क के बीच का, जैसे दो ब्राइट लिया यहां से लेकर के यहां तक, इसको कहेंगे फ्रिंज विड्थ। खत्म कहानी। अरे ये लिखा हुआ है, वो पढ़ता नहीं है क्या तुम? ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? फ्रिंज विड्थ का मीनिंग समझ में है? क्या बोला? कहीं पर भी ले लो, जैसे कि दो डार्क है, एक डार्क यहाँ, एक डार्क यहाँ, तो इतने दूर को तुम किस नाम से जानोगे? फ्रिंज विड्थ। नाम क्या होगा इसका? बीटा। नाम क्या होगा? बीटा। आप कहीं पर भी दे सकते हो, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे दो डार्क है, यहाँ पे, तो हाईलाइट करो इसको ऐसे और इसको लिख दो बीटा। क्लियर है? या दो ब्राइट है, ये दोनों ब्राइट है, तो ये हो गया इसका बीटा। क्लियर है? आ गया बीटा समझ में? फ्रिंज विड्थ। तो ये डेफिनेशन क्या बनेगा इसका? कहेंगे द कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन two bright fringes or two dark fringes is called fringe width. Is called fringe width. ठीक है? अब तुम लोग थोड़ा बहुत मैथ पढ़े होगे, तो यहां से पढ़े होगे 1 2 3 4 ऐसे करते करते n नंबर होता है। तो अगर ये 4 नंबर, याद रखो पहले, ये 4 नंबर है, तो ये कितना नंबर है? क्या हम इसको 4 - 1 लिखते हैं? अगर ये n नंबर है तो इसके पीछे वाले नंबर को क्या लिखोगे? बात समझ में आया? तो बताओ n-1 और n, इन दोनों के बीच के सेपरेशन को यहाँ पे बीटा कहेंगे हम लोग। ठीक है ना? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, याद देखो, अब देखना ध्यान से। अब बीटा समझ में आ गया, उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ देखो बीच में कौन सा था? सेंट्रल ब्राइट। मान के चलो यहाँ पे है nth ब्राइट फ्रिंज। कौन सा है? nth ब्राइट फ्रिंज। बोलो भाई, ये क्लियर है क्या? ये कौन सा है?
nth ब्राइट फ्रिंज, नंबर में जैसे बताया था 0 से 1 to n तक। और ठीक इसके नीचे कौन सा होगा, n-1 ब्राइट वाला, डार्क को तो छोड़ देना, कंटिन्यूसली लेना है ना। ठीक है, ये क्या हुआ, nth ब्राइट फ्रिंज, n-1th ब्राइट फ्रिंज। कोई प्रॉब्लम क्या, ब्राइट कई कई स्पेलिंग गलत हो जाता है, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज। और बोल रहे भाई यहाँ पे, ठीक है, ये बात समझ में आया क्या। इसके सेपरेशन को क्या कहोगे, बीटा, याद है, याद है, इसके सेपरेशन को क्या कहेंगे हम लोग, इसके सेपरेशन को क्या कहोगे, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, अब देखना टाइप 2 में, चलो याद देखो, याद है, टाइप 2 में क्या बताया था मैंने, फॉर nth ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला बताओ, फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, याद देखो, फॉर nth ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या था, xn इज इक्वल्स टू n लैम्डा d बाई डी, यही था क्या, यही था ना, n लैम्डा d बाई डी, यही था। रे सीख रहे भाई, याद समझो, सेंट्रल ब्राइट से nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस कितना था, xn, और ये कितना हो गया, xn-1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर से यहां पे लिख लो, फॉर n-1th ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, ये हो जाएगा xn-1 n-1 लैम्डा इंटू डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। बात नहीं करेगा, बीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। तो देखो ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो बीटा आ जाएगा, xn में से xn-1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बीटा आ जाएगा इसमें। तो लिखो फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल्स टू xn माइनस 1, ठीक है। कितनी वैल्यू है भाई xn की, n लैम्डा d बाई डी माइनस n-1 लैम्डा d बाई डी। आप लोग जब इसको सेपरेट करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, मैं लैम्डा d बाई डी, देख लेना सब में आ जाएगा। ठीक है, दोबारा नहीं लिखूंगा मैं, यहीं पे लिख देता हूं, वैलिड फॉर 2 consecutive dark fringes also, ठीक है, देख लेना, क्योंकि बीटा सब में एक जैसा है। बीटा का वैल्यू कितना, तो तुम इसको लिख सकते हो टाइप 3 में, किस में लिखोगे, टाइप 3 में, टाइप 3 के क्वेश्चन यहीं पे कर देना इसको, ये रहा टाइप 3, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ब्राइट वाला जो फॉर्मूला था टाइप 2 में, खाली n हटाना है इसमें से, तो ये हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी, बीटा बन जाएगा, वो n हटा बीटा बन जाएगा। रुक जाना, खत्म है रे, रुक जाओ, हाँ। बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। हो गया रे, खत्म हो गया, YDSC 95% खत्म है अभी। हाँ, कुछ बढ़िया बढ़िया सिचुएशन है, जैसे कि YDSC को पानी में डाल देंगे तो फ्रिंज विड्थ का क्या होगा, विड्थ है ना, विड्थ की चौड़ाई इतनी है, अगर पानी में डाल दोगे तो छोटा हो जाएगा, वो सब केस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अगर पोजीशन ऑफ या फिर डायरेक्शन ऑफ लाइट को बदल देंगे तो YDSC पे क्या असर पड़ेगा, अगर खाली व्हाइट लाइट यूज करते हैं तब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे क्या असर पड़ेगा, ये सारे केसेस है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं।
या तो स्लिट का जो विड्थ है इसकी अगर चौड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दो तो क्या असर पड़ेगा, ठीक है, या लाइट का पावर बढ़ा देने पे क्या असर, ये सब कुछ सिचुएशन है, ये सब करेंगे इसको हम लोग। तो ऑलमोस्ट YDSE, ठीक है ना, बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए ऑलमोस्ट खत्म है ये, ठीक है ना। चलो रहने दो इसको आज तक, यही तक।